नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। देश नीति फेल, कब तक झूलता रहेगा अमेरिका और चीन के बीच। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, पार्टी के सरकार में अत्याचार की पराकाष्ठा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की विदेश नीति को हर मोर्चे पर फेल बताया है। चीन भारत का दोस्त नहीं हो सकता। चीन हमारे कारोबार और व्यापार पर कब्जा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रभुत्व वाले दक्षेस जैसे संगठन खत्म कर संघाई संगठन चीन के प्रभुत्व वाले संगठन का पिछलग्गू बनकर खड़े हुए हैं। अब तक भारत की स्वतंत्र विदेश नीति रही। भारत न तो रूस और न ही अमेरिका किसी तरफ झुका हुआ विदेश नीति था। अपने स्वयं के विदेश नीति पर चलता रहा। हमारे देश की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती थी। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, पहले अमेरिका में नारा लगाना पड़ा। अब की बार ट्रंप सरकार टैरिफ का दंड जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया, मोदी जवाब देने के बजाय चीन की तरफ झुकना बेहतर समझे। जबकि खुद चीन टैरिफ पर अमेरिका को जवाब दे रहा है। दुनिया के जिस देश ने अमेरिका को जवाब दिया, अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को कदम पीछे खींचने पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार पीटर नवारो ने कहा, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर आम जनता को सस्ता उपलब्ध नहीं कराया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण लोग आम जनता की कीमत पर मुनाफा कमाए। अमेरिका रूस से खरीदे गए तेल का हिसाब मांग रहा है कि वह प्रॉफिट हुआ तो कहाँ गया। कुछ लोगों के हाथ में पूरे देश को गिरवी रखकर मुनाफा कमाया गया। भारत की आर्थिक नीति असमानता की नीति रही है, जिसमें बुर्जुआ वर्ग तो कमा रहा है, लेकिन आम जनता मरने के लिए बेबस है। इस नीति लेकर चलते दक्षेस जैसे संगठन को भारत के पड़ोसी देशों को ही मिलाकर अपने प्रभुत्व वाला संगठन का निर्माण करके आगे बढ़ते तो दुनिया में अलग बात सुनी जाती। और विश्व गुरु बनते बनते अब बन गए चेला के राह पर चल दिए। दक्षेस जैसे संगठन सार्क देशों के बीच में आपसी व्यापार। इन देशों की जनसंख्या इतनी है कि आधा विश्व समा जाए। आधा विश्व किसी भी आर्थिक गतिविधि को चलाने में सक्षम हो सकता है। उसमें न चीन की भूमिका होती, न अमेरिका की। विश्व की जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या तो भारत की केवल है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। दुनिया के किसी भी भारत के नहीं चल सकती है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी चीन की तरफ झुककर यह साबित कर रहे हैं कि दुनिया को अछूत नहीं समझा जा सकता। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे सेना अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि हम तो पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के आड़ में चीन से लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री पिछले अपने कार्यकाल के चीन के बॉर्डर का कितने शहीद हुए, चीन ने कितना कब्जा किया, उस पर ध्यान दिया होता तो आज चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से झिझकते। अब तक नेहरू को छोड़कर जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था, उसे के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन पर विश्वास नहीं किया।
और चीन भरोसे लायक है कि नहीं है। और वर्तमान समझौता जहाँ 90-10 का फर्क है, चीन 90% सामान भारत को भेजता है तो 10% लेता है। ऐसे में भारत के माल कहाँ बिकेंगे और भारतीय मध्यम वर्ग की नौकरियां खत्म होने से वैसे ही आर्थिक रूप से कमर टूटी हुई है। दुनिया में अपने सामानों के लिए नया बाजार खोजना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में LLB की मान्यता रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ABVP कार्यकर्ताओं छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पिटवाया जा रहा है, फिर दिखावटी माफी मांगकर मलहम लगाने का नाटक किया जा रहा है। आगे लिखा, यह भारतीय जनता पार्टी वाले इसी तरह बहलाते हैं। पहले आपसी झगड़े में खुद ही बल भर पिटवाते हैं, फिर दिखावटी माफी मांगते हैं। वायरल वीडियो में पुलिस छात्रों पर लाठियां बरसा रही है और घायलों को घसीट रही है। कुछ गंभीर रूप से घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक अन्य खबर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। निर्दोषों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। मॉब ब्लीचिंग में हत्याएं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस का गैर कानूनी उपयोग कर रही है। किसानों, नौजवानों, छात्रों समेत किसी भी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हर स्तर से बेईमानी करती है। पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी है। संविधान, लोकतंत्र और वोट का अधिकार बचाने के लिए सावधान रहना होगा। बूथ को मजबूत करना होगा, वोट बनवाना होगा, वोट बचाना होगा, वोट पढ़वाना होगा, वोट गिनवाना होगा। हर काम को पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।